एपिसोड की शुरुआत में हमें माकिमा को दिखाया जाता है। माकिमा बोलती है पावर, अगर एक सिविलियन हंटर पहले से वहाँ पे मौजूद हो तो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट का कोई भी डेविल हंटर अगर डेविल को मार देता है या उसके काम में कोई दखल अंदाजी करता है तो इसके लिए डेविल हंटर को जेल हो सकती है। पावर, तुम्हें ऐसा काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था और डेंजी तुम्हें पावर का ध्यान रखना चाहिए था। जिस पर पावर बोलते डेंजी ने उसे मारने के लिए बोला था। डेंजी बोलता पावर झूठ बोल रही है और डेंजी और पावर लड़ने लगते हैं। माकिमा बोलती है बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। डेंजी, पहले पावर ब्लड डेविल थी और लड़ाई के बीच में अपने ब्लड का इस्तेमाल करना उसकी पावर है। शायद इसी वजह से पावर कभी कभी अपना खुद पर से काबू खो बैठती है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। डेंजी और पावर हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद पावर और डेंजी एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर डेंजी बोलता है कि अपने लिए जूस खरीदना मेरे लिए एक सपने जैसा है, लेकिन अगर ये मुसीबत नहीं टली तो ये जूस मेरे लिए सपना हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक कैट आते है जिसे देखकर पावर बोलते मुझे कैट्स पसंद है पर मुझे इंसानों से नफरत है और डेविल से भी। जब से एक डेविल ने मेरी कैट मुझसे छीनी है तब से मैं अपनी कैट को बचा पाती, उससे पहले ही मुझे माकिमा ने पकड़ लिया। मैं अपनी कैट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई भी इंसान अगर मेरी कैट को उस डीमन से बचा ले तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर डेंजी बोलता अगर मुझे चुन्नू मुन्नू छूने को मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर पावर बोलती है डेंजी तुम उस डीमन से मेरी कैट को ले आओ, मैं तुम्हें अपने दोनों अनमोल रत्न छूने दूंगी। जिस पर डेंजी बोलता है बताओ वो कहाँ पर है। जिसके बाद हमें पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में पावर और डेंजी को दिखाया जाता है। यहाँ पर डेंजी को पता चलता है कि पावर का कहीं भी अकेले जाना मना है। ऑफिशियल ऑर्डर लेने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। रास्ते में पावर बोलते मुझे पता है वो डेविल कहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें अकेले ही उस डीमन से लड़ना होगा क्योंकि मैं लड़ने गई तो वो मेरी कैट को ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। डेंजी बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास भी पोचीता नाम का एक पेट था जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन वो अभी भी मेरे दिल में जिंदा है। पावर बोलते क्या बकवास है, तुमने खुद कहा कि तुम्हारा पेट मर चुका है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। यूं दिल को झूठी तसल्ली देना बंद करो। जिस पर डेंजी अपने लक्ष्य की तरफ देखता है और हमें माकिमा को दिखाया जाता है। माकिमा के हेड बोलते कि हमारे दुश्मन देश अब लड़ाई में डीमंस का इस्तेमाल करे, तुम्हारे पालतू कुत्तों का क्या हाल है। माकिमा बोलते एक अपने काम में बहुत अच्छा है जबकि दूसरा बहुत ही दिलचस्प है। जिस पर हायर अथॉरिटी कहते हैं दिलचस्प से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें सिर्फ काम पर लगाने के लिए उन्हें रखा गया है, उनसे ज्यादा घुल मिल मत जाना माकिमा सान। फिर हमें आकी को दिखाया जाता है। आकी माकिमा को ले जाते हुए पूछता है कि मैम आपको डेंजी में इतनी दिलचस्पी क्यों है। माकिमा बोलते कि सभी डेविल एक नाम के साथ पैदा होते हैं और जितना ताकतवर उनका नाम होगा वो डेविल भी उतना ताकतवर होगा और डेंजी एक चैन शो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसीलिए वो मुझे काफी दिलचस्प लगता है। आकी बोलता है फिर भी डेंजी हमारे किसी काम का नहीं है, वो दूसरे डेविल्स को अपना दोस्त समझता है, वो बस एक बेवकूफ बच्चा है। जिसके बाद हमें डेंजी को दिखाया जाता है। पावर बोलती है कि वो डेविल उस सामने वाले घर में छुपा हुआ है। जिस पर डेंजी के साथ पावर चलने लगती है। पावर को चलता देखकर डेंजी बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें देखकर वो कैट को अपनी ढाल बना सकता है, लेकिन तुम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जिस पर पावर कहती है मैंने ऐसा कुछ भी कहा था। डेंजी समझ जाता है ये जाल लेकिन कुछ कर पाता है उससे पहले ही पावर से मारकर बेहोश करती है और डेंजी को अंदर खींच कर ले जाती है। डेंजी को देते हुए पावर बैड डेविल से बोलती है जैसा तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए इंसान ले आई हूँ, अब मेरी कैट मुझे वापस कर दो। बैड डेविल डेंजी को उठाकर बोलता है ध्यान से देख इंसान, तेरे ही लोगों ने मुझे ये घाव दिया है लेकिन तेरा खून पीते ही मेरा हाथ मुझे वापस मिल जाएगा। और वो डेंजी को जोर से दबाता है जिससे डेंजी के मुंह से खून निकलता है जो डेविल पी लेता है और वो पीते ही डेंजी को फेंक देता है। यहाँ पर उसे हाथ मिल जाता है। यहाँ पर वो डीमन बोलता है इसका खून कड़वा है। पावर बोलते जैसा तुमने कहा था मैंने तुम्हें इंसान ला के दे दिया तो मेरी बिल्ली मुझे वापस करो। बैड डेविल बोलता है कि तुमने मुझे गंदा खून पिलाया इसीलिए अब सजा के तौर पर तुम्हारी बिल्ली तुम्हें नहीं मिलेगी और उस कैट को खा जाता है। अपनी बिल्ली को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखकर पावर को उसके साथ बिताए हुए वक्त याद आने लगते हैं। पावर डेंजी की तरफ देखकर बोलती है अब मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ डेंजी। और वो बैड डेविल पावर को भी निगल जाता है और पंख फैलाता हुआ बोलता है अब वक्त है मेन कोर्स का, पहले मैं कुछ बच्चे खाऊंगा और फिर डेजर्ट के तौर पर एक प्रेग्नेंट लेडी। तभी बैड डेविल नोटिस करता है कि उसके पैर पर कोई चिपका हुआ है। डेंजी बोलता है मेरे 2 अनमोल रत्न मुझे वापस करो। बैड डेविल बोलता है कि क्या हो तुम, मेरा खून कैसे पी सकते हो। यहाँ पर डेंजी अपनी डोरी खींचते हुए उस वक्त को याद करता है जब डेंजी को पोचीता नहीं मिल रहा था। जब वो मिलता है तो उसे पकड़कर डेंजी सो जाता है। डेंजी बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ पावर, अपने पेट से दूर रहना कितना तकलीफदायक हो सकता है। और डेंजी अपने आप को यहाँ पर चैनसॉ में ट्रांसफॉर्म करके बैड डेविल का हाथ फिर से काट देता है जिससे दोनों एक बिल्डिंग में जा गिरते हैं। यहाँ पर डेंजी लड़की को भगाते हुए बोलता है जाओ और डेंजी बैड डेविल पर हमला करता है। यहाँ पर डेंजी और बैड डेविल की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर बैड डेविल बोलता है तुम एक डीमन हो फिर भी तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर बैड डेविल कार फेंक कर मारता है जिससे डेंजी हवा में कैच कर लेता है। डेंजी बोलता मुझे इंसानों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उन्हें छूना और बैड डेविल की तरफ कार फेंक के मारता है जिससे बैड डेविल को काफी नुकसान होता है। यहाँ पे बैड डेविल अपने सोनिक
बूम का इस्तेमाल करता है जिससे कि डेंजी की तरह उड़ जाता है। यहाँ पर बैड डेविल को लगता है कि डेंजी मर चुका है, लेकिन डेंजी चैनशो खींचकर वापस सामने आता है और बोलता है मेरे बूब्स मुझे वापस करो। यहाँ पर डेंजी पागलों की तरह बैड डेविल को काट डालता है और डेविल वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।